बात बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां अमेरिका ईरान युद्ध से इस वक्त की बड़ी खबर। युद्ध विराम पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया, जहां शनिवार तक युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप की ओर से की जा सकती है, ये दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका बातचीत का रास्ता खोलना चाहता है और ऐसे में रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के साथ बातचीत से इजरायल खुश नहीं है। ट्रंप की 5 दिन की मोहलत शनिवार को खत्म हो रही है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ट्रंप की तरफ से 5 दिन की मोहलत दी गई थी और ये 5 दिन की मोहलत इसीलिए थी क्योंकि ट्रंप ने पहले ईरान से कहा था कि 48 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं, 48 घंटे में यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना किसी धमकी और शर्त के नहीं खोला गया तो फिर ईरान के पावर प्लांट्स पे हमला किया जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने 48 घंटे के अल्टीमेटम को खत्म करने के बाद में 5 दिन की मोहलत ईरान को और दी और कहा कि 5 दिन की मोहलत देते हैं, पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे और ये मोहलत शनिवार को खत्म हो रही है। तो युद्ध विराम में ईरान के विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया, जहां अब्बास अरागाची की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार चल रहा। अरागाची ने कहा कि अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं हो रही। ये बड़ा बयान सामने आया, जहां अब्बास अरागाची की तरफ से कहा गया कि अमेरिका से कोई भी सीधी बातचीत अभी तक नहीं हो रही है। और ये ऐसे समय में बयान सामने आया जब कहीं ना कहीं अटकलें चल रही थी कि युद्ध विराम हो सकता है, पाकिस्तान में मध्यस्थता की जा सकती है और ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत संभव है। और अब ये बड़ा बयान अरागाची की तरफ से सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं हो रही। Do you think I trust them? I don't trust them. Why bother talking to them? Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone, as the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum racked up pretty good, and everyone else was gone. And then many of the people in the third tier are gone, but we're dealing with a group of people that I think turn out, and the present, the gift they made to us was very significant, and they said they were going to do it, and it happened. और चलिए अब आपको ईरान अमेरिका की बातचीत के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताते हैं कि अब तक क्या हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब तक स्पष्ट किया जा चुका है कि ईरान समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक है और अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि हम एक साथ बैठने जा रहे हैं, बातचीत सफल नहीं तो अमेरिका बमबारी जारी रखेगा। ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया और चेतावनी दी गई। अब दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार ना बनाने पर सहमत हो चुका है। यह बड़ी बात कही गई, लेकिन वह कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि मुस्तफा खामेनी को ईरान का वैध नेता अभी भी हम नहीं मानते, सुप्रीम लीडर हम नहीं मानते। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस डील से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिर जाएंगी। ट्रंप की तरफ से यह दावे किए गए। हालांकि ईरान इनसे कितना सहमत है वो ईरान अपनी बमबारी से साफ कर चुका है और अपने बयानों से भी साफ कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप को उम्मीद है कि इस डील के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें जरूर कम हो जाएंगी और ट्रंप के मुताबिक कीमतों में गिरावट के संकेत दिखने लगे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा और दावा किया था कि शीर्ष ईरानी अधिकारियों के साथ कई प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। और देखिए, सीज फायर की कोशिशों के बीच में एक बात शीशे की तरह साफ है और वो ये कि ईरान अपनी सिक्योरिटी से कोई भी समझौता नहीं करना चाहता है। अब ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की तरफ से रखी गई कुछ शर्तों का भी जिक्र है। वो ये है, सबसे पहली बात, ईरान ने साफ कहा है कि जब तक हमले बंद नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह के युद्ध विराम पर बात नहीं होगी। साथ ही ईरान भविष्य में ऐसे हमले ना हो इसकी भी गारंटी चाहता है। साथ ही ईरान अमेरिका की तरफ से लगाए गए सैंक्शंस और उनके एसेट्स पर भी बातचीत को इसी में शामिल करना चाहता है। ये 3 प्रमुख बिंदु हैं, शर्तें हैं जो कि ईरान की तरफ से सामने रखी जा रही हैं।
तो अब तक समझौते को लेकर ईरान और अमेरिका का जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या रहा है, अब आपको वो समझना भी जरूरी है जो बातचीत के लिए है। अमेरिका की शर्तों में परमाणु पाबंदी एक मुख्य मुद्दा है। ईरान चाहता है कि उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी मिले, तो वहीं अमेरिका चाहता है कि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स खत्म हो, लेकिन ईरान का कहना है कि उस पर से तमाम प्रतिबंधों को पूरी तरीके से हटाया जाए। अमेरिका चाहता है कि मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगा दी जाए। अब ये शर्तों में शामिल है। इसके अलावा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको अमेरिका खोलना चाहता है, लेकिन ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना पूरा नियंत्रण चाहता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह और हूथी जैसे संगठनों को ईरानी समर्थन बंद करने का प्रस्ताव भी रख चुका है। अब ऐसे में इस जंग के बीच में यह दावा किया गया कि ईरान ने तेल और गैस से जुड़ा हुआ अमेरिका को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, यह दावा किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब इसमें सवाल है कि आखिर ये क्या गिफ्ट है? क्या बैक चैनल से कोई बातचीत चल रही है, कोई डील, कोई सीक्रेट समझौता हो गया है? और सबसे अहम यह है कि आखिर ट्रंप को ईरान से क्या गिफ्ट मिला है? डोनाल्ड ट्रंप के गिफ्ट वाले बयान ने पूरी दुनिया में सस्पेंस पैदा कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि यह गिफ्ट न्यूक्लियर नहीं बल्कि तेल और गैस से जुड़ा है और इसकी कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने इसकी डिटेल बताने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या यह गिफ्ट दरअसल कोई आर्थिक या ऊर्जा से जुड़ी रियायत है? क्या ईरान ने तेल सप्लाई या ट्रांजिट में कोई राहत दी है? They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me, we'd deal with. ट्रंप का ये कहना कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं, ये संकेत देता है कि ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि किसी बड़े समझौते का शुरुआती कदम भी हो सकता है। इस पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ट्रंप ने खुद कहा कि ये गिफ्ट इसी स्ट्रेट और तेल की फ्लो से जुड़ा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने यहां तेल टैंकरों के लिए रास्ता आसान किया हो या किसी तरह की रोक हटाने का संकेत दिया हो। अगर ऐसा है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ सकता है। हॉर्मुज में किसी भी तरह की राहत का मतलब ऊर्जा बाजार में स्थिरता लौट सकती है और जंग का दबाव कम हो सकता है। हालांकि ईरान ने अब तक किसी भी तरह के गिफ्ट या औपचारिक बातचीत से इनकार किया है, जिससे यह मामला और ज्यादा रहस्यमय हो गया है। एक तरफ अमेरिका डील के करीब होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान सार्वजनिक रूप से इनकार कर रहा है। यह भी संभव है कि यह सब बैक चैनल बातचीत का हिस्सा हो, जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। कई बार कूटनीति में ऐसे संकेत दिए जाते हैं ताकि दबाव बनाया जा सके और डील की दिशा तय की जा सके। यही वजह है कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक रणनीति भी हो सकता है।